हम लोग शादी तो करने वाले हैं ना। प्रेग्नेंट होने के बाद? आप कितनी नेगेटिव बातें करते हो यार। मुझे लगा आप अलग हो, आप भाव हो, कुछ फैसला करोगे, पर नहीं। अरे मैंने प्यार किया यार, कोई गुनाह नहीं किया है जो इतना सुना रहे हो। नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक, मजे में ना? कड़ाक। यहाँ पे कपड़े खोल के ना सभी घूम रहे, मगर दिल की बात खोल के कोई बोलता नहीं। हाँ, सब हर कोई देखेगा ना तो बस एक दूसरे की ना लेने के चक्कर में होता है इधर। आजकल क्या है मालूम है, हर कोई ना कच्चे कान का बना है, कच्चे कान का। कोई आके उसको बोलेगा ना, अरे तेरे बारे में ना इसने ऐसा बोला, यकीन कर लेता है। मगर ऐसा नहीं है कच्चे कान वाले। कोई बोलेगा ना कि तेरा कौवा कान लेके भाग गया तो इसके पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं कि खड़ा रह के ना अपना कान चेक करेंगे कि कान है या नहीं, कि सच में कौवा लेके गया। ये जरा भी ना सोचेंगे नहीं। वैसे ही इन लोग किसी से रिश्ता तोड़ने से पहला ना ये नहीं सोचते कि ये सच है या गलत है, फैसला तुरंत करते हैं। ये रिश्तों में होता है, कोई खोता है, कोई पाता है, इसको मिल जाता है, इसका चला जाता है। तो ऐसे एक रिश्ता क्या बोलता है वो देखेंगे। हमारे पास इंदौर से आ रही है पल्लवी, तो उसके मुंह से सुनते हैं उसकी जुबानी। आइए पल्लवी। नमस्कार, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बताइए। बेटी, तो बताइए पल्लवी जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। और क्या करते हैं आप? सर मैं एमबीए कर रही हूँ। हाँ जी, एमबीए कर रही हूँ मैं। एमबीए कर रहे हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर और आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे परिवार में मैं हूँ और मेरी माँ। आपके पापा? जी, बहुत साल पहले पापा ने मम्मा को छोड़ दिया। कुछ उनके आपसी संबंध थे। आपसी? जी। मुझे एक बात बताओ, दोस्ती के बारे में आपकी राय क्या है? सर बचपन में मैंने जब से दोस्ती के गाने सुने, तब से मैं दोस्ती पे बहुत विश्वास करती हूँ। गाने सुन के? जी। अच्छा। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्ती पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। क्यों ऐसा? आपका कोई दोस्त नहीं है? कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई दोस्त है या नहीं? सर फ्रेंड्स तो मेरे बहुत हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड मेरा सिर्फ एक, मुकुल। कौन? मुकुल। मुकुल, अच्छा। जी। हाँ, फिर? या मैं कहूँ अब वो मेरा दोस्त नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम एक बहुत अंडरस्टैंडिंग होने के बाद एक दोस्त बनाते हैं, अपने आप को खर्च करते हैं उस पे, तब जाके हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड बनता है। और एक टाइम आने पे ऐसा लगता है कि वो हमसे छिन गया है। तो कौन भगा ले गया आपके बॉयफ्रेंड को? सॉरी, बेस्ट फ्रेंड को। सॉरी, बेस्ट फ्रेंड को। सर मैं कैसे बोलूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। क्या उसको, क्या आपके कॉलेज में कोई और लड़की बिड़की पसंद आई क्या? नहीं सर। फिर ये मोबाइल समझी क्या? वो कोई भी चोरी करके लेके जाएगा, या कोई चीज है जो चोरी करके लेके जाएगा? फिर कौन लेके गया उसको चोरी करके आपके पास से? सर मुझे बहुत खुद अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। मेरी माँ। क्या? आपकी माँ का अभी वो बेस्ट फ्रेंड है क्या बॉयफ्रेंड है? जी बॉयफ्रेंड है वो मेरी माँ का। पागल हो क्या? जी नहीं। देख, कभी कभी क्या होता है, मतलब बच्चे परेशान हो जाते हैं तो मना कर देते कि इसके बाद जाने का नहीं, उसके बाद जाने का नहीं। तो
हर कोई, अभी मेरा भी दोस्त है, आते घर पे बात करते, माँ उससे उनको ये बिठाती है, चाय नाश्ता ये सब करती है, तो परेशान थोड़ी होने का यार। माँ दोस्त, भाऊ हाँ उनको बेटे जैसा संभालती होगी, बेटे जैसा देखती होगी, तो क्या हो गया? भाऊ ये कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, फिर ये बहुत टेढ़ा वाला दोस्ती है। क्यों? इनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है और न जाने किन रिश्तों में। क्या बोल रही है तू यार? आपकी वो। माँ और वो विपुल, मुकुल, मुकुल मुकुल, ये दोनों प्यार के चक्कर में पड़े। प्यार और न जाने इनका रिश्ता कहाँ तक पहुंच गया है। मेरा दिमाग ठिकाने पे। क्या बोल रहे हो? ये कैसा? मेरे को एक बात बता, ये तुम कैसा इल्जाम लगा सकते हो तुम्हारे माँ पे और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड पे कि ये ऐसा चीज है? आपके पास कुछ सबूत है? भाऊ मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं तभी आपके पास आई हूँ। कैसा? हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी मम्मी का अफेयर चल रहा है। ठीक है, प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी मम्मी क्या करती है? जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ वो उसी कॉलेज में पढ़ाती हैं, और वहाँ सब्जेक्ट ना पढ़ाने की जगह बच्चों को इश्क पढ़ा रही हैं। मेहंदी बालों में लगाने की उम्र में वो हाथों में मेहंदी लगाने के सपने सजा रही हैं। आप सोच सकते हैं मुझ पे क्या बीत रही होगी। मेरा सोच ही खत्म हो गया अभी। मैं ये सब सुन के मेरे को ना, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। मुझे एक बात बता पल्लवी, इससे पहले तुम्हारे माँ ने कभी तुम्हारे किसी और दोस्तों से कभी ऐसी दोस्ती की थी? नहीं, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी तो शॉकिंग है ये मेरे लिए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त कहते थे तेरी माँ कितनी खूसड़ है, तेरी माँ तो किसी से हंस के बात तक नहीं करती है। और अब मेरी माँ की सीधे रंगरलियां शुरू हो गई है, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। आप विश्वास कर सकते हैं कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। देख देख, मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें खड़ूस, कोई मुझे भी खड़ूस बोलता है कि भाऊ तुम खड़ूस दिखते हो, तुम किसी से बात नहीं करते हो। इसका मतलब कोई मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकता है ना। हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। भाऊ मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है। क्या देखा आपने? वही तो जानना चाहता हूँ मैं। उनका बहुत टाइम से अफेयर चल रहा है उन दोनों का, और पता नहीं क्या सपने देख रही है कि उनको शादी करनी है। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरा कल तक दोस्त था, आज वो मेरी माँ के साथ पता नहीं क्या क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बेस्ट फ्रेंड था इसने आपको बोला कि तेरे माँ के साथ लफड़ा चालू है? क्या तेरे माँ ने बोला कि इसके साथ लफड़ा चालू है करके मेरा? हाँ, किसने बोला? दोनों ने ही बोला है मुझे। और मैंने अपनी माँ को खुद बोला है कि या तो आप मुकुल को चुनिए या मुझे चुनिए, उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्या बोला आपके माँ ने? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं ना, एक टाइम पे, कैसे बोलूं वो शब्द। बोल 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 बोल, चलता है बोल, क्योंकि जब तक तुम बोलोगी नहीं ना मैं समझ नहीं पाएगा। इसके लिए सोच मत, बोल, क्योंकि ये अनसुनी इसके लिए है शो बनाया कि आपकी कहानी सुननी जाए, वहां तक पहुंचे जो करोड़ों लोग आपको देख रहे। मेरी खुद। अच्छा और एक बात, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त भी उससे प्यार करता है, तुम्हारे माँ से? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरी माँ ने ही उसका पक्का माइंड वॉश किया है। आप सोच नहीं सकते हैं कि 45 साल की औरत 20 साल का लड़का एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हैं। तेरा गुस्सा जायज है। मुझे गुस्सा नहीं, मुझे रोना भी आ रहा है भाऊ। मैं क्या करूं? सुन, मैं तेरा ये जो गुस्सा है ना, मैं बोलता हूँ ना कि तू तेरे जगह पे वो जायज है, मगर कुछ ना कुछ हो गया ना तो फिर भी वो तेरी माँ है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि तू मैं इस माँ का पूजा करूं जिसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को फंसा लिया। बेटी की शादी की उम्र में मेरे बेस्ट फ्रेंड को फंसा लिया, अपनी शादी के सपने देख रही है। तो इसके लिए तो मुझे पहला आपसे, आपके माँ से पूछना पड़ेगा ना। पता भी है, जब मैं कॉलेज में घुसती हूँ मेरे दोस्त मुझे इतने घिन की नजरों से देखते ना, जैसे मेरी माँ ने नहीं मैंने कुछ पाप किया हो। एक काम करते पल्लवी, क्योंकि जब तक मैं आपके माँ से बात नहीं करूंगा ना तब तक ये
क्या कहानी है क्या नहीं है, उनकी दिल में क्या है, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं कोई डिसीजन पे आके नहीं रुक सकता है ना। तो आप एक काम करिए, आप पीछे बैठिए, मैं आपके माँ को बुलाता हूँ, उनके मुंह से उनकी कहानी सुनता हूँ, फिर आपको भी बुला लूंगा, ठीक है? अब जाइए। भाऊ लेकिन आज आपको फैसला करना ही होगा। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। मेरी माँ को मुकुल या मुझ में से एक को चुनना होगा। देख देख, मैं फैसला करने के लिए ना मैं जज हूँ ना कोर्ट हूँ, फैसले वहां होते हैं। ये अनसुनी शो में क्या होता है कि हम किसी का परिवार अगर टूट रहा है ना, तो कोशिश करते हैं कि वो परिवार टूटने से बच जाए, कुछ सॉल्यूशन निकाल के उन लोग में खुशियां बांटने का सोचते हैं। एक काम करता हूँ, चल तेरी माँ को मैं बाद में बुलाता हूँ, पहला वो तेरा बॉयफ्रेंड का नाम क्या, वो बेस्ट फ्रेंड का? मुकुल। मुकुल, मुकुल उसको बुला लेता हूँ, उसके दिल में क्या है पहले उसको पूछता हूँ, ठीक है? तू जा, बिंदास जा, मैं बुलाता हूँ। ठीक है बाबू। ऐसे क्या गलती कर दी हमने? प्यार? हाँ मुकुल, अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। देखो लता, तुम टेंशन मत लो, हमने इस बारे में डिस्कस किया था ना, वी लव ईच अदर, और हमें ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी। और तुमने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम भी इस बारे में नहीं सोचोगी। हाँ मैंने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन वो मेरी बेटी है और उसे कैसे छोड़ दूं मैं? किसी भी हाल में कुछ भी समझने को नहीं तैयार है, जो मन आ रहा है वो बोले जा रही है। ऐसे कोई करता है भला? समझाने की कोशिश की थी ना हमने, समझी हो नहीं ना? तो फिर तुम्हारी तो अच्छी दोस्त है ना, तुम उसे समझाओ प्लीज मुकुल, प्लीज उसे समझाओ। देखो, चीजें समझाने की कोशिश की जाती है, उसे समझ आना जाता है, ठीक है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वाह, तुम्हें यहाँ भी अपनी फैंटेसी पूरी करनी है? अरे ये जगह तो छोड़ देते। चुप कर पल्लवी, जितना तू वहां पर बोली है ना उतना काफी नहीं है। तुम लोगों के बारे में जितनी भी बकवास करो ना वो कमी होगी। आई बात समझ में? पल्लवी तू कितना चेंज होगी, तू मेरी अच्छी दोस्त थी। और वाह बेटा, तो मेरी खुद की बैंड बजा रहा है और मुझसे कह रहा है बच क्यों रही है? वाह। और तुम? आप मेरे पास तब तक नहीं आएंगे, ना मुझे हाथ लगाएंगे, जब तक आप इस लड़के में से और मुझ में से किसी एक को नहीं चुन लेती हैं। आई बात समझ में? ऐसा प्यार जिंदगी खाने वाले आठ। कलयुग है भाई, कलयुग। क्या क्या हो रहा है यार इस दुनिया में, सच में कलयुग आने वाला है बहुत जल्दी। ऐसा ऐसा स्टोरी, प्यार की कहानी सुनने में आता है ना तो इतना गुस्सा आता है, क्या करें मगर अब ये कहानी के हीरो को भी बुला लेते, हाँ, उसकी भी जुबानी सुन लेते। तो आइए मुकुंद। क्यों इतना टेस्ट कर रही हो मुझे पल्लवी? माँ हूं मैं तुम्हारी। दिख रहा है कितनी अच्छी माँ हो तुम मेरी। माँ होती ना तो ऐसी हरकत नहीं करती अपनी ही बेटी के साथ। कैसे आप? बढ़िया। बेटी मुकुल एकदम फुल एकदम कड़क लग रहा है, सब ठीक है ना? सब ठीक बाबू। हाँ, तो फिर मुंह कुल, कुल भी एकदम तुआ नाम के जैसा, बस एकदम स्मार्ट बॉय। बता क्या चल रहा है लाइफ में? बस सब कुछ चल रहा है, प्यार व्यार चल रहा है। प्यार व्यार चल रहा है? अरे वाह। तो प्यार के लिए कुछ गाना बिना बोलने को आता है तेरे को? गाना तो ठीक है, बट प्यार किया है तो डरना क्या? वो तो है, प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा, किससे प्यार करते हो तुम? लता से। लता। वो कितने साल बड़ी है आपसे? करीब करीब
मैं 24 का हूँ तो वो 48 की। 48। तो एक समझ ले, खड़ा रहे, एक समझ ले कि अभी लता सामने है, ऐसा समझ मैं लता बेटा है, तो लता को प्रपोज कैसा मारेगा? तेरे स्टाइल में कूल है ना तू यार, तो जरा तेरे स्टाइल में जरा एक लता को प्रपोज मार के बता। उसके लिए रोज चाहिए होगा, रोज सबल है मेरे पास। हाँ हाँ, ठीक है। लता, will you marry me? अच्छा फिर? बस वो बोलेगी आई लव यू, मैं बोलूंगा आई लव यू, तो मैरी मी। नहीं कुछ डायलॉग हो जाएगा ना, पिक्चर का डायलॉग बोला कुछ तो। पिक्चर का डायलॉग तो भी याद नहीं आ रहा है आपके सामने। समझ ना, लता बेटी है यार, मेरे चेहरे में उसको देख, लता बेटी है तेरे सामने। और आपकी दाढ़ी से आप लता नहीं लग रहे हो, वो फील नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है, बैठ उधर तू बैठ। तू एकदम बोलते ना, एकदम खोटा मजनू बन चुकेला है तू। मुझे मगर ये नहीं समझता है कि मर्सिडीज छोड़ के तू एम्बेसडर के पीछे कैसा लग गया, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं अरे तेरे से लता कितनी बड़ी है? करीब डबल। और तेरी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी? वो करीब मेरी एज की है। एज की है? तो तू तेरे एज वाली से प्यार करेगा या लता से प्यार करेगा? प्यार तो बोल के नहीं होता। ये तो मुझे भी मालूम है, प्यार होके नहीं मिलता नहीं है। तो फिर ये बता, जब बेस्ट फ्रेंड तेरी ये थी तो ये कब बेस्ट फ्रेंड बन गई तेरी? एक्चुअली हम कॉलेज में साथ थे। एक लास्ट बोलना भूल गया मैं। पहले ये बता, तेरे फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, 2 सिस्टर है बड़ी, और सबसे छोटा मैं। अच्छा, तुम्हारे पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ। और 2 सिस्टर? 2 सिस्टर अभी जस्ट पढ़ाई खत्म हुई, शादी की तैयारी। अच्छा, तो ये लता से तुम्हारी मुलाकात किधर हुई? लता से कॉलेज में। अच्छा, साथ में पढ़ते हो आप दोनों? नहीं, कॉलेज में वो लेक्चरर है और मैं स्टूडेंट। अच्छा, गुरु के साथ लफड़ा हो गया। अच्छा, ये मुझे अभी ना थोड़ा इससे समझा डिटेल में कि क्या कैसा हो गया आगे, ये जरा मेरे को बता। एक्चुअली हम दोनों एक साथ में काफ़ी टाइम बिताते थे, जैसे कि वो मुझे पढ़ाती थी, मैं पढ़ता था। पर्सनल कोचिंग भी लेता था मैं उनसे। पर्सनल कोचिंग लेते लेते हम दोनों एक दूसरे के प्यार में कब पड़ गए कोई आइडिया नहीं है। और ये पल्लवी को कैसे पता चला आप दोनों का? पल्लवी का एक दिन क्लास चल रही थी और उसको पता चल गया कि हम दोनों एक साथ हैं। नहीं, कैसा क्लास चल रही थी? यानी क्लास में तुम पढ़ाई कर रहे थे या क्या कर रहे थे जो उसको पता चल गया? एक्चुअली एक दिन वो उसको पता चला कि उसकी मॉम जो है प्रेग्नेंट है। वो तेरी, अब दोनों ने शादी किया क्या? नहीं, तो करने वाले। तो उसके पहला तूने उसको प्रेग्नेंट कर दिया? तो शादी तो करने वाले हैं ना हम लोग। यार ये अजीब हो रहा है यार। देखिए, मेरी नज़र में ये सब गलत नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो। अबे सुन, सही गलत का मेरे को मत बता और सीधा बैठ। अभी तेरी हीरोगिन है ना, अभी बंद कर, चल अभी सीधा बैठ। पहला तो एक बात सुन, वो तेरे से इतनी बड़ी यानी डबल, तूने उसके बेटी के साथ बेस्ट फ्रेंड का नाटक किया, फिर तो उसको मिला, उसको तो प्रेग्नेंट कर दिया बिना कोई रिश्ता बना के। तेरे को मालूम फिर क्या होता है बाहर, मालूम ना? समाज को सिर्फ ना वो एक मौका मिल जाता है। तो समाज की सोच ही गलत है। समाज की सोच गलत है, सही है, वो बात की बात है। हाँ, अगर तुम लोग शादी कर लेते उसके बाद ये सब करते तो ये समझ में भी आता है यार। अब तूने उसको प्रेग्नेंट कर दिया तो फिर वो पल्लवी को जो ये दुनिया जाके इधर जाके कॉलेज में जाते उधर जाते जो टोक रही है, वो क्या अभी जवाब क्या देगी? वो सोचा आप दोनों ने? हम लोग शादी तो करने वाले हैं ना प्रेग्नेंट होने के बाद। आप कितनी नेगेटिव बातें करते हो यार। मुझे लगा आप अलग हो, आप भाव हो, कुछ फैसला करोगे, पर नहीं।
अरे मैंने प्यार किया है यार, कोई गुनाह नहीं किया है जो इतना सुना रहे हो। यहाँ बैठे बैठे ना बातें करना आसान है, मेरे पे क्या बीतती हो बताओ। क्या है ना, ये हरकतें भी है ना वो पॉजिटिव नहीं है, समझा? जो तूने ये सब किया है ना, बहुत जन की लाइफ है ना, लाइफ तूने हिला के रखी है, माँ बहन करके रखी है तूने सबकी लाइफ। और तू क्या बोलता है, मेरे को नहीं समझता है? मेरे को नहीं समझता है? तेरे को मालूम है, तेरे बाप को भी जाके बोल, कभी मारा नहीं रहेगा ना थप्पड़, बाप को बोल, उसके बाप ने भी लाफा खींचा है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है वो। हाँ, ये सब है ना, ये एक्टिंग और किधर करने का। हाँ, लगता होगा तेरे को, इधर आया तो भाऊ क्या कुछ भी बोलेगा भाऊ को तो सुन लेगा। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे से भी और ये इन लोग से भी, समझा? इधर किसी का सुनने के लिए नहीं बैठा है मैं, ना इन लोग ने मेरे को खरीद के रखा है। जितना हो सके ना लोगों की मदद करता है मैं, तो ये एड़े चाली ना करने का नहीं मेरे साथ। तेरे को क्या लगता है रे, मैं क्या गेम खेलने आया इधर? हाँ, कि तू सवाल करेगा, जवाब करेगा, 5 लाख रुपया देगा, ये सवाल दूसरा 10 लाख रुपया देगा, खेल चालू लगा तेरे को? चल और किधर है एक्टिंग कर, चल। या ऐसा उल्टा बात करेगा ना कोई भी तो मैं लाफा ही खींचेगा। पहला बोलता हूँ, एक तो पहले से तुम लोग समझा के रखो कि भाऊ से कैसा बात करने का। हाँ, तो सो भी गया मेरे को खड्डे में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, पर कोई तमीज से नहीं बात किया तो मैं ऐसे ही करेगा। इसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ये फालतूगिरी नहीं जमेगा मेरे को। ए बंद कर 2 मिनट, चल। ए पानी ला रे, बंद कर। ए कैमरा बंद कर, पानी ला। ए लाइट बंद कर। क्या है ना, ऐसे लोगों को जो खुजली होती है ना, इनको पाउडर देना बहुत जरूरी होता है खुजली का। अभी देखते हैं जिसको खुजली की पाउडर दी और जिसके वजह से खुजली हुई, वो खुजली कौन है, बुलाते हैं उसको भी। हाँ, आइए लता जी। नमस्कार। नमस्ते भाव बेटी, कैसे आप? जी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने जो किया ना वो ठीक नहीं था। आपको इस तरीके से मुकुल पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पहली बात एक सुनिए, मेरे से कोई भी बदतमीजी करेगा ना तो उसको जवाब ऐसे देता है मैं, फिर वो कोई भी रहने दो। और मुझे ना घंटा फर्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ पे हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में इधर कौन क्या सोचेगा, आप क्या सोचेगा, जनता क्या सोचेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे तमीज से बात करो, मेरे से तमीज से बात करो। आप अकड़ के बात करोगे, आपके साथ वही आपको रिप्लाई मिलेगा। हाँ, चलो ये बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जिंदगी बहुत टफ हो जाती है जब एक औरत अकेली हो। तो बस एक बेटी की माँ हो और वही बेटी मुझे समझती नहीं है। कैसे, क्यों नहीं समझती हो? आपको कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं और उन्हें समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में। तो मुझे बताओ कि आपके जिंदगी में, आपकी दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता कौन है? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा रिश्ता एक माँ बेटी का है, और मेरी बेटी मेरी जिंदगी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सब कुछ वही है।
तो फिर ये रिश्ते को कैसा देखती है आप, जरा मुझे बताइए। माँ बेटी का रिश्ता, एक्चुअली सच बोलूं ना तो माँ बेटी का रिश्ता जैसे कि एक बॉटल और एक ढक्कन होते हैं ना, ठीक वैसे ही होता है। अरे वाह। जी हाँ, जैसे एक बॉटल है और उसका ढक्कन नहीं है तो बॉटल किसी काम की नहीं, किसी काम। और अगर एक ढक्कन है और उसके पास बॉटल नहीं है तो वो ढक्कन भी किसी काम का नहीं, राइट? ठीक वैसे ही एक माँ और बेटी का भी रिश्ता होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है ना कि एक माँ तो अपनी बेटी को समझ लेती है, लेकिन जब एक बेटी की बात आती है अपनी माँ को समझने की, पर बेटी आपको आपकी समझने की बात कैसा आएगी जब उसका बेस्ट फ्रेंड को आपने चुरा लिया, कैसा होएगा? मैंने उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं चुराया है, उसको गलत फहमी है। जो कॉलेज में आप सिखाती है वो आपका स्टूडेंट है? जी हाँ। तो फिर ये कुछ देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जरा समझाइए आप। मैं क्या समझाऊं? माना कि मैं मुकुल को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी बेटी से उसका बेस्ट फ्रेंड चुरा लिया, या फिर मैं सोसाइटी में आई नो कि सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, मेरी सोसाइटी में एक वैल्यू है, और मैं एक बेटी की माँ भी हूँ, लेकिन क्या करें, ये जो मन होता है ना ये बहुत ही कच्चा होता है। एक मिनट, आपको पता है यही सोसाइटी आपके बेटी का जीना हराम कर दिया। यही सोसाइटी ने आपके बेटी का जीना हराम कर दिया। वो बेटी आपकी दोस्तों में आंखें उठा के नहीं देख पा रही है, वो कहीं भी जा रही है तो बस उसको कॉलेज जाओ, ट्यूशन जाओ, तो वहां पे बस उसको एक ही चिढ़ाया जा रहा है कि तेरी माँ का और तेरे बेस्ट फ्रेंड का लफड़ा चालू है। तो बताओ इसमें वो बच्ची की गलती क्या? देखिए, बच्ची की गलती नहीं है, लेकिन मैं बच्ची को ये कहना चाहूंगी कि उसे इन लोगों से लड़ना चाहिए। पता है, मैं अकेली एक सिंगल मदर, उसे मैंने 24 साल पाला है और उसके लिए मैं 24 साल तक हर एक कदम पे लड़ी हूँ। क्या आज वो इतनी से लड़ाई नहीं लड़ सकती? बहुत सिंपल हो जाएगा भाव। समझ में नहीं आता है मेरे को कि आपको इससे कैसा प्यार हो गया, ये बताओ मुझे, कैसे प्यार हो गया इससे? क्या करूं? हालांकि आपकी बेटी उससे प्यार करती थी, तो फिर ये सब चेंज कैसा हो गया? मन ही तो है, कब कहाँ किस पे आ जाए कुछ पता नहीं होता, और वैसे भी मन को तो बस तलाश होती है जहां उसे एक सुख की आस दिखती है कहीं, वो बस उसी दिशा में चला जाता है। तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो लड़की आपकी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी बेटी, मगर आपने तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। वो जिंदगी ना बहुत आसान सी है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों में से एक इंसान ने 4 गलती करी, ठीक, और दूसरे इंसान ने भी 4 गलती करी। अब उस गलती का सल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि उसका सल्यूशन निकाले, बल्कि हमारी सोसाइटी सिर्फ उन 4 गलतियों पे फोकस करके उस इंसान को जज कर लेती है और जजमेंटल हो जाती है। बराबर। अब पूरी जिंदगी उस गलती जो हमने की होती है ना, उसका जो हमारे ऊपर टीका लगा देती है। बस यही है हमारी सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम। जिंदगी भर उसको झेलना है फिर। हाँ, सही। ऐसा ही होता है हर किसी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सच में प्यार करती है मुकुल से? जी, मैं पसंद करती हूँ मुकुल को। मुझे एक बात बताओ कि फिर आपके बेटी के सवाल का जवाब क्या, मुकुल या पल्लवी? जी, इस सवाल का जवाब ना मैं अपनी बेटी पल्लवी के मुंह पे देना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करते हैं ना यार, पल्लवी को
और मुकुल को, दोनों को बुला लेते, एक नंबर काम हो जाएगा। हाँ? हाँ ठीक रहेगा। तो चलिए भेजिए दोनों को। बैठ बैठ पल्लवी। मुझे नहीं बैठना इन लोगों के साथ। अरे बैठ के बातें होती है ना, नहीं तो तुम लोग को सुनने के बाद लग रहा है कि तुम लोग ना अपना अपना मुद्दा फुल अकेला ही टेका के बैठे ले। तो मजाक में कहते ना अपुन तेरा बाप है, तो लगता है इसने साबित कर लिया कि ये तेरा बाप है ना। नहीं भाव, ऐसा मत बोलिए। ये लगा बुरा प्रेमिका को। टीचर स्टूडेंट को स्कोर देते हैं और मेरी माँ तो कुछ और ही दे रही है। पल्लवी, बदतमीज, माइंड योर लैंग्वेज। माँ पागल हो गई क्या? इस बदतमीज के वजह मुझे मारे ना पर। मुझे पता, छोड़। ओए कंट्रोल में। तुम लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके ऊपर हाथ उठाओ। जब तुम लोग दोनों का चल रहा था ना, तो फिर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम लोग ना दोनों लेडीज है, मैं कुछ नहीं बोला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू एक लड़की के ऊपर हाथ उठाएगी, वो कुछ नहीं बोल रहा है। ये दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे है जो अपनी जुबान लटकाए फिरता रहता है मेरी माँ के आगे। तभी मेरी बात समझने की कोशिश तो करो यार। क्या सुनो तुम्हारी बात? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों ने यार। पल्लवी, व्हाट पल्लवी? इनफ। बदतमीजी की अब लिमिट होती है। भाव प्लीज, आप जो भी आपको पूछना है ना पूछिए, और ये अनसुनी को बस अब यही क्लोज करिए। मैं और नहीं बस बर्दाश्त कर सकती। प्लीज। ठीक है लता जी, आखिरी सवाल है आपसे। पूछिए। तो मुझे एक बात बताओ, मुकुल या पल्लवी, ये दोनों में से अगर अभी आपको किसी को एक को चुनना है तो किसको चुनोगी? मेरा जवाब बहुत क्लियर है। मैं अपनी बेटी पल्लवी को ही चुनूंगी। वही है मेरे लिए सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि मुकुल को आपके बेटी के लिए आप अभी छोड़ सकती है? जी हाँ, मुकुल बड़ा है और समझदार भी है। मैं समझाऊंगी ना उसे तो वो समझ जाएगा, और अगर नहीं भी समझेगा ना तो आई थिंक मुकुल इतना तो समझेगा कि मेरी बेटी पल्लवी का रिप्लेसमेंट ना मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी इंसान नहीं। क्या बात है यार। पल्लवी है तभी सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो सॉल्यूशन मिल गया? हाँ, सामने आपके। लेकिन मुझे नहीं रहना ऐसी औरत के साथ। वो पागल है क्या? ठीक, चल एक काम कर, आप लोग बैठिए। बैठिए लता जी, आप बैठिए। बैठ जा। लता जी, पहला तो ना मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। वैसे तो मैं किसके बाप से माफी नहीं मांगता है, मगर क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम किसी को कसमें देते हैं, किसी से वो एक्सेप्ट करते कि हम किसी को अपनी पर्सनल बातें बताए, वो किसी को ना बोले, अपना समझ के बोल देते। पर कभी कभी क्या होता है कि वो कसमें तोड़नी पड़ती है किसी की आंखें खोलने के लिए। ये समाज जो नजरों से देखता है ना, उसको ये मालूम नहीं रहता है समाज को कि जो देख रहे हो आप वैसा नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है। हाँ, तो वैसी चीज ना एक मैं आज करने वाला हूं जो शायद इसकी भी आंखें खोल दे। हाँ ठीक है, तो प्लीज भेजिए उसको। कैसे बेटा? बस सर आप बताओ। ठीक है ना? कौन कौन जानता है इसको? आप जानती हो? जानती हो ना? तू जानती है? हाँ। कौन है? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड। इसने कुछ आपको बात बताई थी कभी अपने माँ के बारे में? नहीं, मुझे नहीं? तो कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं? नहीं। सुन इसकी। पल्लवी तुझे पता है, तू ये जो माँ के बारे में कब से इतना उल्टा सीधा बात कर रही है, गाली दे रही है? वही सिंगल मदर जो 24 साल से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, हर चीज सच किया है, हर सपना। हाँ तो अगर एक रियल मदर होती तो चलो समझ में आता, बट तुम्हें पता है तुम एक एडॉप्टेड चाइल्ड हो। तो क्या बकवास कर
बकवास मुझे लग लगता है कि मैं सच मान लूंगी तेरी बात। बकवास लग रहा है मेरी बात। एक काम कर, अपनी मम्मी को पूछ लेना एक बार। मम्मी क्या कह रहा है ये? आप बोलिए कि झूठ कह रहे हैं। चुप क्यों है आप? बताइए कि ये सच है या झूठ है? आंटी बोल। क्या करती तुझे सच बता के? हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है कि मैं तेरी सगी माँ हूं या नहीं हूं? पाला तो मैंने तुझे एक सगी माँ की तरह है ना। क्या हुआ अगर मैंने तुझे जन्म नहीं दिया तो? है तो तू मेरी बेटी है ना। समझा? This is too much for me. सच्चा? I can't accept it. ये तुझे कोई ना, जब तू 2-4 दिन की थी ना, तब घर के बाहर इनके दरवाजे पे छोड़ के कोई चला गया था। तब से तेरे को इसने कभी वो एहसास नहीं दिलाया कि तू उसकी बेटी नहीं है, या किसी को भी एहसास नहीं दिलाया। और आज तू क्या बोल रही है? हाँ, मुझे इसको माँ बोलने को शर्म आता है। भाऊ मैं 24 साल का हूँ और ये 48, मेरे से डबल उम्र की। तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो सोचिए आप कितना प्यार करता हूँ, यस, कितना सीरियस हूँ उसकी। ये तो कंफर्म समझ में आ रहा है। और आप मैम करती हो ना प्यार? जी भाई। अब क्या बोलना है तेरा? देख हाँ? देख पल्लवी, मुझे पता है कि इतने सब बातें तू डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी एक साथ में, बट इट्स ओके। तेरी मम्मी ने बचपन से सेल्फलेसली तेरे ऊपर बहुत काम किया है, तेरे लिए सब कुछ किया है, तो तू इतना तो कर सकती है। और चल ठीक है, 2 मिनट के लिए सही गलत बातों को साइड में रख देते हैं। ये देख कि मम्मी ने कितना दिया है तुझे। अगर मम्मी नहीं होती तो तू भी नहीं होती पल्लवी, ये सोच। और गलत क्या है किया है मम्मी ने? प्यार करना कोई गलत चीज है? देख, मम्मी ने तुझे बचपन से सपोर्ट किया है, इतना तो तू सपोर्ट कर ही सकती है। क्यों भाऊ? तेरी मर्जी, करना है कर, नहीं तो पहली फुर्सत में निकल। मम्मी आई एम सो सॉरी। मैंने आपको गलत समझा, आपके प्यार को गलत समझा। मैं अडॉप्टेड चाइल्ड होते हुए भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। आई एम सो सॉरी मम्मी, मुझे That's माफ कर okay. दो प्लीज। That's okay, that's okay. और मैं चुप रहे, उन लोग का होने दे पहला। ये तू उधर। मैं आप दोनों के साथ खड़ी हूँ। आई नो मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और आप दोनों खुश हैं, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे खुश रहना होगा। और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है मम्मा। थैंक यू सो मच। It's okay. आई लव यू। आई लव यू टू। यार तू तो मेरा दोस्त है ना, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कर देगा ना माफ? बिल्कुल। देखा भाऊ, बोला था ना मैंने, पर आपने कि चांटा मार दिया मेरे को। इधर इधर कमीना, इधर इधर नहीं मारूंगा, इधर ये आएगा। इधर आएगा, इधर आएगा। थैंक यू भाऊ। लव यू, लव यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार। ओए, इसको कौन थैंक यू बोलेगा जिसके वजह से ये सब हुआ है? क्या? थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल थैंक यू आपको भाऊ। आपने मेरी बंद आके मेरी नफरत सब खत्म कर दी। थैंक यू सो मच। इसलिए तो यहाँ लोग आते, भाऊ बोलेगा फाइनल करेगा। ठीक है, आप लोग जाइए अभी। हाँ, खुश रहो यार, मजे में रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। जाइए। ओके। जब भी लगे ना पब्लिक की जिंदगी तुम्हारी बजा रही है, तो समझ जाने का कि तुम्हारा सूर सेट होने वाला है। जिंदगी में ना कभी भी दिल की बात बोलने का, सुनने का, और किसी की बात को भी ना अनसुनी नहीं करने का, क्योंकि बोलो कम, सुनो ज्यादा, और किसी की भी बातों को ना अनसुनी नहीं करने का। क्या बोलती पब्लिक? तेरी कहीं मैंने सुनी अनसुनी।